नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और पीएससी एकेडमी से। दोस्तों, आज हम क्रांतिकारी आंदोलन में देखने जा रहे हैं पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह हमारा देश भारत, यह है दोस्तों हमारा देश भारत। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन। पंजाब का पहला क्रांतिकारी संगठन था भारत माता सोसाइटी। आज के हिसाब से यह है लाइन ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर। यह है दोस्तों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम देखने जा रहे हैं पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन। पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन। पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन। आज के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, आज के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भारत माता सोसाइटी की स्थापना की गई। आज के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भारत माता सोसाइटी की स्थापना की गई। 1904 भारत माता सोसाइटी, 1904 भारत माता सोसाइटी पंजाब का पहला क्रांतिकारी संगठन भारत माता सोसाइटी, भारत माता सोसाइटी की स्थापना की गई 1904 में। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 1904 में पंजाब का पहला क्रांतिकारी संगठन भारत माता सोसाइटी की स्थापना की गई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है पंजाब का पहला क्रांतिकारी संगठन, पंजाब का पहला क्रांतिकारी संगठन भारत माता सोसाइटी। इसके संस्थापक थे जतिन मोहन चटर्जी। इसके संस्थापक थे जतिन मोहन चटर्जी, जतिन मोहन चटर्जी, जतिन मोहन चटर्जी। पंजाब का पहला क्रांतिकारी संगठन जिसकी स्थापना हुई थी 1904 में, भारत माता सोसाइटी। इसके संस्थापक थे जतिन मोहन चटर्जी और इसके सह संस्थापक थे पहला दोस्तों अजीत सिंह, भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह, भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह। इसके सह संस्थापक थे भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह। दूसरा पकड़ना है लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, गदर पार्टी के संस्थापक सोहन सिंह भाकना। इसके सह संस्थापक सदस्य थे गदर पार्टी के संस्थापक सोहन सिंह भाकना। लाला हरदयाल सिंह ये थे गदर पार्टी के सदस्य तथा सह संस्थापक, गदर पार्टी के सह संस्थापक या सदस्य
गदर पार्टी के सह संस्थापक के सदस्य लाला हरदयाल सिंह, अजीत सिंह, सोहन सिंह भाखना, लाला हरदयाल सिंह, मास्टर अमीर चंद, मास्टर अमीर चंद जो कि दिल्ली बम कांड में शामिल थे, दिल्ली षड्यंत्र में शामिल थे। लाला, यहां पर पकड़ना है दोस्तों, मास्टर अमीर चंद। पंजाब का पहला क्रांतिकारी संगठन भारत माता सोसाइटी की स्थापना उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 1904 में की गई। यह था पंजाब का पहला क्रांतिकारी संगठन। इसके संस्थापक थे जतिन मोहन चटर्जी, सह संस्थापक थे अजीत सिंह, भगत सिंह के चाचा। गदर पार्टी के संस्थापक सोहन सिंह भाखना, गदर पार्टी के सह संस्थापक लाला हरदयाल सिंह और दिल्ली षड्यंत्र के अभियुक्त मास्टर अमीर चंद। तो पंजाब का पहला क्रांतिकारी संगठन भारत माता सोसाइटी। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों दिल्ली बम कांड, होर्डिंग बम कांड या दिल्ली षड्यंत्र 23 दिसंबर 1912। तो अगला हम देखने जा रहे हैं दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन। यह है दोस्तों दिल्ली। ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन। यह है चांदनी चौक दिल्ली, चांदनी चौक दिल्ली। दिल्ली के चांदनी चौक में हुआ है दोस्तों दिल्ली षड्यंत्र, दिल्ली बम कांड या होर्डिंग द्वितीय बम कांड। रास बिहारी बोस, मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी लाल, भाई बाल मुकुंद, बसंत बिस्वास और मनमथ बिस्वास के द्वारा होर्डिंग द्वितीय, तात्कालिक वायसराय होर्डिंग द्वितीय के ऊपर बम फेंका गया था 23 दिसंबर 1912 को। बम फेंकने का कार्य किया था रास बिहारी बोस ने और इसमें शामिल सदस्य थे मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी लाल, भाई बाल मुकुंद, मनमथ बिस्वास और बसंत बिस्वास। तो 23 दिसंबर 1912 को मास्टर अमीर चंद, रास बिहारी बोस, भाई बाल मुकुंद, अवध बिहारी लाल के द्वारा 23 दिसंबर 1912 को होर्डिंग द्वितीय की रैली के ऊपर बम फेंका जाता है। बम फेंकने का कार्य किया था रास बिहारी बोस ने, लेकिन अंततः बम फूटता तो है लेकिन होर्डिंग द्वितीय बच जाता है। इसलिए इस घटना क्रम को कहते हैं दिल्ली षड्यंत्र, होर्डिंग द्वितीय बम कांड या दिल्ली बम कांड। अंततः रास बिहारी बोस भागकर जापान चले जाते हैं। बाकी मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी लाल, भाई बाल मुकुंद को गिरफ्तार करके 1915 में दी जाती है फांसी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यही घटना है दिल्ली बम कांड। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसके तहत दिल्ली को बनाया जाना था भारत की राजधानी। और इसी के तहत, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी के तहत जॉर्ज पंचम के घोषणा के द्वारा दिल्ली दरबार में 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। राजकुमार जॉर्ज पंचम के द्वारा भारत की राजधानी दिल्ली की घोषणा की गई थी, अर्थात राजधानी परिवर्तन किया जाना था कलकत्ता से दिल्ली। अंततः 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी बनी दिल्ली। भारत की राजधानी
बनी दिल्ली। 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी बनी दिल्ली। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। इनका शासनकाल रहा है 1910 से लेकर 1916 तक। 23 दिसंबर 1912 को राजधानी परिवर्तन समारोह का आयोजन किया जा रहा था। अर्थात जब भारत की राजधानी बनाई गई दिल्ली, तो इसी के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया 23 दिसंबर 1912 को। राजधानी परिवर्तन समारोह के समय लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय राजशाही घराने के साथ एक जुलूस का संपादन कर रहे थे। इसी बीच रासबिहारी बोस के नेतृत्व में हॉर्डिंग द्वितीय की रैली के ऊपर बम फेंका गया। हालांकि यह बम विस्फोटित तो हुआ, लेकिन इससे हॉर्डिंग द्वितीय बच गया। इसलिए इस घटनाकांड को कहा जाता है दिल्ली षड्यंत्र, दिल्ली बम कांड या हॉर्डिंग द्वितीय बम कांड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 23 दिसंबर 1912 को किया जा रहा था राजधानी परिवर्तन समारोह का आयोजन। राजधानी दिल्ली में दिल्ली के चांदनी चौक में जुलूस का आयोजन किया गया था, राजधानी परिवर्तन समारोह। और इसी राजधानी परिवर्तन समारोह में बम फेंका गया था, इसीलिए इसे हम कहते हैं दिल्ली षड्यंत्र। इसी में हुआ दोस्तों दिल्ली षड्यंत्र, दिल्ली बम कांड, दिल्ली षड्यंत्र, दिल्ली बम कांड, हॉर्डिंग द्वितीय बम कांड, हॉर्डिंग द्वितीय बम कांड या हॉर्डिंग बम कांड। इस घटनाक्रम बम कांड हुआ था दोस्तों चांदनी चौक दिल्ली में। इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे, बम फेंका गया था रासबिहारी बोस के द्वारा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बम फेंका गया था रासबिहारी बोस के द्वारा। बम फेंका गया था रासबिहारी बोस के द्वारा। बम फेंका गया था रासबिहारी बोस के द्वारा। इसके अन्य अभियुक्त थे, बम कांड के अन्य अभियुक्त थे मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी लाल, भाई बाल मुकुंद, मनमथ विश्वास, बसंत विश्वास। अंततः बम फेंकने के बाद रासबिहारी बोस भाग जाते हैं जापान, लेकिन अन्य सभी को हो जाती है दोस्तों फांसी। अन्य सभी को 1915 में हो जाती है फांसी। लेकिन रासबिहारी बोस बम फेंकने के बाद परिणाम स्वरूप चले जाते हैं जापान। रासबिहारी बोस जापान चले गए, लेकिन बाकी सभी मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी लाल, भाई बाल मुकुंद, मनमथ विश्वास, बसंत विश्वास को गिरफ्तार करके 1915 में दी जाती है फांसी। इसी घटनाक्रम को कहा जाता है दिल्ली बम कांड, दिल्ली षड्यंत्र या हॉर्डिंग द्वितीय बम कांड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सहारनपुर में पंजाब का पहला क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की जाती है। भारत 1904 में भारत माता सोसाइटी, संस्थापक थे जतिन मोहन चटर्जी। इसके सदस्य थे अजीत सिंह, लाला हरदयाल सिंह, सोहन सिंह भाकना, मास्टर अमीरचंद। दिल्ली बम कांड 1911 में जॉर्ज पंचम के द्वारा भारत की राजधानी बनाई जानी थी दिल्ली की घोषणा की गई। अर्थात जॉर्ज पंचम के द्वारा भारत की राजधानी दिल्ली की घोषणा की गई। इसके तहत
तात्कालिक वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी बनाया दिल्ली, लेकिन 23 दिसंबर 1912 को जब राजधानी परिवर्तन समारोह का आयोजन किया जा रहा था, अर्थात राजशाही घराने का रैली निकल रहा था, जब इनकी रैली दिल्ली के चांदनी चौक में पहुंची तो रासबिहारी बोस के द्वारा इनकी रैली के ऊपर बम फेंका गया और इस षड्यंत्र में शामिल थे मास्टर अमीरचंद, अवध बिहारी लाल, भाई बाल मुकुंद, मनमत विश्वास तथा बसंत विश्वास। अंततः रासबिहारी बोस बम फेंकने के बाद जापान चले गए, लेकिन अन्य सभी अभियुक्तों को मास्टर अमीरचंद, अवध बिहारी लाल, भाई बाल मुकुंद, मनमत विश्वास तथा बसंत विश्वास को 1915 को हो जाती है फांसी। इसी घटना को कहते हैं दिल्ली षड्यंत्र, दिल्ली बम कांड, हार्डिंग द्वितीय बम कांड, जो कि हुआ था राजधानी परिवर्तन समारोह 23 दिसंबर 1912 के दिन।